श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके फल पर नहीं। अक्सर हम अपने काम को करते वक्त ही यह सोचने लगते हैं कि परिणाम कैसा होगा, अगर असफल रहे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लाभ होगा या नहीं। इन्हीं विचारों के कारण हमारा मन विचलित हो जाता है और हम कर्म में अपना 100% नहीं दे पाते। कृष्ण का उपदेश हमें सरल सा मंत्र देता है, जब कर्म में पूर्ण निष्ठा होगी तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होगा। यदि मन शांत और समर्पित रहेगा तो असफलता भी हमारे लिए सीख बनकर आएगी। कृष्ण की कथाओं में गोपियों संग रास और राधा संग प्रेम को परम भक्ति का प्रतीक माना गया है। उनकी बांसुरी की मधुर धुन सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य आह्वान है जो हमारे भीतर छिपे प्रेम और करुणा को जगाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम प्रेम को अक्सर सिर्फ रिश्तों की तर्ज पर देखते हैं, लेकिन कृष्ण का प्रेम उससे कहीं गहरा है। वह हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए एक समान बहता है। वही प्रेम हमें इंसानियत का असली अर्थ समझाता है कि सच्ची भक्ति सिर्फ माला जपने से नहीं, बल्कि मन में दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखने से प्रकट होती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब हताश होकर हथियार डालना चाहता है, तब कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि उसका जन्म केवल अपने सुख सुविधा के लिए नहीं हुआ, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ है। वे उसे समझाते हैं, जीवन की कठिनाइयों से भागना समाधान नहीं है। जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें साहस दिखाना ही होगा। हम सभी की जिंदगी में भी कई संघर्ष आते हैं, कभी करियर से जुड़े, कभी रिश्तों से जुड़े, तो कभी अपने ही मन के द्वंद्व से जुड़े। ऐसे में कृष्ण का संदेश यही है, अपनी क्षमता को कम मत आंकना। ईश्वर ने तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा और सामर्थ्य दी है, उसे पहचानो। एक हिंदू होने के नाते यहां कहानी और हिंदू भाइयों तक जरूर शेयर करें, और हिंदू होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गीता में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि मन तो बड़ा चंचल है, इसे कैसे नियंत्रित करें। कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है दिन प्रतिदिन मन को सकारात्मक दिशा में लगाने की कोशिश, चाहे थोड़ी देर ध्यान करना हो, सकारात्मक पुस्तकों का अध्ययन करना हो या सद्विचारों में मन लगाना हो। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक आसक्तियों और इच्छाओं से मुक्त होना, ताकि मन में उलझने कम हो। जब अभ्यास और वैराग्य साथ आते हैं तो मन स्थिर होने लगता है और जीवन की मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है, इसे भय, क्रोध, ईर्ष्या जैसे विकारों में डूबकर नहीं बिताना चाहिए। उनकी बालीलाएं इस बात का प्रतीक हैं कि सरलता और सहजता से जीना कितना महत्वपूर्ण है। बाल कृष्ण का माखन चुराना सिर्फ एक लीला नहीं, बल्कि जीवन की मिठास को चखने का प्रतीक है। हम भी अगर अपनी दिनचर्या में थोड़ी सरलता और आनंद घोल लें, तो कई मानसिक बोझ दूर हो जाएंगे। जितनी प्रसन्नता हम अपने भीतर अनुभव करेंगे, उतना ही प्रसन्नता का प्रकाश दूसरों तक भी फैलेगा। श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में और महाभारत के दौरान भी हर जगह लोगों की सहायता और धर्म की रक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने गरीब सुदामा का सम्मान किया, गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की, अर्जुन के सारथी बनकर उसे सही मार्ग दिखाया। ये सब हमें सेवा का संदेश देते हैं। यदि ईश्वर की सच्ची पूजा करनी है, तो इंसानियत के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, किसी रोते हुए का आंसू पोंछिए, किसी जरूरतमंद को सहारा दीजिए। इसी में भक्ति का सार छिपा है। श्री कृष्ण कोई बाहरी सत्ता भर नहीं है, वे हमारे भीतर की दिव्य चेतना का प्रतीक हैं। जब हम अपने भीतर के प्रेम, साहस और सत्य को जागृत करते हैं, तो समझिए कि हमने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। यही आत्मबोध का मार्ग है, जहां हम समझते हैं कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा है। जब यह अनुभूति हमारे भीतर पुख्ता हो जाती है, तो संसार के सभी डर, बाधाएं और भ्रम बहुत छोटे लगने लगते हैं। इसलिए इन उपदेशों को केवल सुनकर, पढ़कर या बोलकर ही न छोड़े, उन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारें। ध्यान रखिए,
कृष्ण केवल एक नाम या कथा ही नहीं, एक जीवन दर्शन है जो हमें बताता है कि प्रेम, कर्तव्य और आनंद के साथ जीना ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। यदि हम इसे हृदय में उतार लें तो हमारी हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही मिल जाएगा और हम अपने आसपास भी प्रेम और प्रेरणा की खुशबू बिखेर पाएंगे। कृष्ण का सबसे मूलभूत संदेश है जीवन में अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाना। वे कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जब हम अपने कर्म को पूजा समझकर करते हैं तो किसी भी चुनौती या असफलता से विचलित नहीं होते। कर्म ही हमें सतत विकास की राह दिखाता है। अगर हम ईमानदार होकर पूरे मन से अपने काम में लगे रहें तो परिणाम स्वतः सुंदर होगा, और अगर कुछ कमी रह भी जाए तो उसमें सीख छिपी होगी जो आगे बढ़ने में सहायक बनेगी। श्री कृष्ण का चरित्र प्रेम का सर्वोच्च प्रतिमान है। उनकी राधा संग रसमय लीलाएं या गोपियों के संगरास, सब में प्रेम की दिव्य महक है। लेकिन यह प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति न होकर संपूर्ण जगत के प्रति है। यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो हमारा ज्ञान, हमारी उपलब्धियां और हमारी प्रतिष्ठा ऑल आर इनकम्प्लीट। प्रेम ही मनुष्य को इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। आज की दुनिया में जहां अक्सर प्रतियोगिता और स्वार्थ हावी हो जाते हैं, कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है सच्ची प्रगति वही है जिसमें हम दूसरों को भी साथ लेकर चलें। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बनकर कृष्ण ने उसे न केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया बल्कि उसके भीतर के संदेह और डर को भी दूर किया। अर्जुन जैसा महान योद्धा भी जब मानसिक द्वंद्व में फंस सकता है तो आम मनुष्यों की मनोस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, तुम्हारी आत्मा अजरमर है, यह शरीर तो नाशवान है। तुम क्यों डरते हो? उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जब हम भी किसी बड़ी चुनौती के सामने घबराते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर भी अनंत सामर्थ्य छिपा है। आवश्यकता है उसे पहचानने की और उसका उपयोग करने की। अगर आपको कृष्णा जी से प्रेम है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे ये बातें और हिंदू भाइयों तक पहुंच सके। श्री कृष्ण के अनुसार मन जितना शक्तिशाली है उतना ही चंचल भी। यदि इसे अपने ऊपर हावी होने दिया जाए तो यह हमें लक्ष्य से भटका सकता है। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के अभ्यास से मन को साधना ही वास्तविक विजय है। गीता में कृष्ण बताते हैं कि अभ्यास, निरंतर प्रयास और वैराग्य, अनावश्यक आसक्ति से मुक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। आज की तेज-तर्रार जिंदगी में भी यदि हम कुछ मिनटों का ध्यान रोज करें, सत्व गुण को बढ़ावा देने वाले आहार और विचार अपनाएं, तो मन की स्थिरता पाना मुश्किल नहीं। कृष्ण अपनी लीलाओं में सिर्फ उपदेश देकर नहीं रुकते, बल्कि खुद आगे बढ़कर सबकी मदद करते हैं। गोकुल के लोगों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाना हो या दोस्ती के फर्ज निभाने के लिए सुदामा से मिलना हो, उनके व्यवहार से हमें सीख मिलती है कि रिश्तों को बचाने और निभाने के लिए त्याग और सेवा का भाव बेहद जरूरी है। आज कई बार रिश्तों में अहंकार और अपेक्षाओं की दीवार खड़ी हो जाती है। कृष्ण का उदाहरण हमें याद दिलाता है, सच्चा प्रेम दिखावे से नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और देखभाल से जीवित रहता है। श्री कृष्ण के बाल रूप में माखन चोरी, गोपियों का छेड़ना, मधुर बांसुरी बजाना, ये सब सहज आनंद और उल्लास का प्रतीक है। वे हमें बताते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ कठिन परिश्रम या दुख सहना भर नहीं है, आनंद भी हमारा अधिकार है। हालांकि कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने या दूसरों को कष्ट देने की कीमत पर मजा लेना कदापि उचित नहीं, पर अगर हम ईमानदार रहकर अपना काम करते हुए भी छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना सीख जाए तो जीवन में संतुलन बना रहता है। अपने परिवार, दोस्तों के साथ सुख दुख साझा कीजिए और छोटे छोटे उत्सवों को मिलकर मनाइए, यही कृष्ण की सरलता और आनंद का मूल मंत्र है। महाभारत के समय धर्म और अधर्म की लड़ाई चरम पर थी। कृष्ण ने धर्म का साथ देकर यही दिखाया कि सत्य कभी नहीं हारता, भले ही उसे समय क्यों ना लग जाए।
आज भी हमारे इर्द गिर्द असत्य और अन्याय देखने को मिल सकता है। ऐसी परिस्थितियों में हमें कृष्ण का वह रूप याद रखना चाहिए जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा हुआ और धर्म की पुनर्स्थापना की। इसमें यह भी स्पष्ट होता है कि कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, पर उनका उद्देश्य धर्म और सत्य की रक्षा होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ। कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि में हर कण में परमात्मा का वास है। यदि हम इस सत्य को हृदय से स्वीकार लें तो दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या या द्वेष रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरों की कमियों को माफ करना और उनकी अच्छाइयों को सराहना, यही समाज में प्रेम का माहौल बनाता है। अपने अहंकार को दूर रखकर हर प्राणी को सम्मान देना ही असल में वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जीना है, पूरी धरती को एक परिवार की तरह देखना है। अंत में सबसे जरूरी यह समझना है कि कृष्ण केवल बाहर किसी मंदिर में स्थापित मूर्ति तक सीमित नहीं है, वे हमारे अंदर की करुणा, ज्ञान और प्रेम के प्रतीक हैं। जब भी हम सत्य का साथ देकर, प्रेम बांटकर, सकारात्मकता फैलाते हैं, तब हम अपने भीतर के कृष्णत्व को प्रकट करते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और आत्मचिंतन का परिणाम है। जब अंदर से आवाज आए कि मैं किसी भी परिस्थिति में डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझ में ईश्वर का अंश है, तब समझ लीजिए आप धीरे धीरे कृष्ण के मार्ग पर चल रहे हैं। आज के दौर में, जहां जिंदगी तेज गति से भाग रही है और हर कोई किसी न किसी रूप में व्यस्त है, श्री कृष्ण के उपदेश एक शांत और उजले द्वीप के समान हैं, जहां पहुंचकर हम नए सिरे से अपनी ऊर्जा अर्जित कर सकते हैं। अपने कर्म में डूब जाना, फल की चिंता त्यागना, प्रेम और करुणा के साथ रिश्तों को निभाना तथा सत्य और धर्म के मार्ग पर निर्भीक होकर चलना, यही कृष्ण की असली प्रेरणा है। जय श्री कृष्ण। जहां हम कर्म, प्रेम और ज्ञान के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। वे केवल भव्य महल या मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन में निवास करते हैं। जिस क्षण हम अपने भीतर ईश्वर की झलक देख लेते हैं, उसी क्षण हमारा संघर्ष, हमारा मोह और हमारे समस्त भय गौण हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। यह बात हमें सिखाती है कि परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा के साथ कर्म करने में ही सच्चा आनंद छिपा है। यदि मन में असफलता का भय न हो, तो हम अपनी संपूर्ण क्षमता को उजागर कर सकते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि सारी शक्ति उसी परमात्मा से आती है, तब हमारा अहंकार स्वतः तिरोहित हो जाता है और कर्म अपने आप साधना बन जाता है। वहीं उनकी रासलीला यह दर्शाती है कि प्रेम एक दिव्य अनुभव है जो भेदभाव और स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी प्राणियों को एक सूत्र में पिरोता है। कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख बाहर के भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के अनंत प्रेम में बसता है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है, तो हमारे कर्म भी सौम्य और मधुर हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बांसुरी की तान सारी प्रकृति को आनंदित कर देती है। गीता के उपदेशों में जब अर्जुन संकट में थे, तो कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि आत्मा अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारी समस्याएं, चुनौतियां और असफलताएं सभी क्षणिक हैं। उनका सामना करते हुए भी यदि हम मन को शांत रखें और धर्म के मार्ग पर डटे रहें, तो कोई बाधा हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार है, रिश्तों में प्रेम और समर्पण बनाए रखो, कर्म में ईमानदारी और उत्साह रखो और मन में विनम्रता और धैर्य बनाए रखो। यही वह मार्ग है जो हमें सही अर्थों में पूर्णता की ओर ले जाता है। जब मन से भय और मोह हट जाता है, तब अपने भीतर की दिव्य ज्योति स्वतः प्रकाशित होने लगती है और यही वास्तविक कृष्ण प्राप्ति है। जय श्री कृष्ण। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। अक्सर हमारी सारी ऊर्जा परिणाम के भय में व्यर्थ हो जाती है। हम सोचते हैं, अगर असफल हुए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब हम इन प्रश्नों को त्याग देते हैं और कर्म पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, तब हमारी कार्यक्षमता चरम पर पहुंच जाती है।
हम बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं और परिणाम अपने आप बेहतरीन हो जाता है। प्रेम और समर्पण। उनकी रासलीला यह समझाती है कि प्रेम केवल एक भाव नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभूति है जो सब प्राणियों में समान रूप से बहती है। जब हमारे हृदय में प्रेम का संचार होता है तो हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज, प्रकृति और समस्त जीव जगत के प्रति दया, करुणा और मैत्री का भाव रख पाते हैं। कृष्णा जी की कही वाणी अगर आपको पसंद आ रही है तो कृष्णा जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कृष्णा जी की बातें आप आगे भी सुन सको। इसी भावना से हम सच्ची भक्ति का अनुभव करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, अपने माता पिता की सेवा में, मित्रों के साथ सद्भाव में या जरूरतमंदों की सहायता में। मन की चंचलता को साधने के लिए भी कृष्ण हमें मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि मन को काबू करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से हम यह कर सकते हैं। प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए ध्यान, सकारात्मक सोच, स्वाध्याय और सद्विचारों में मन लगाकर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। यही शक्ति हमें जीवन के हर मोड़ पर सहारा देती है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो। अंत में कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा अजर अमर है और सच्ची शांति उसी को पहचान लेने में है। जब यह अनुभूति जागती है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो मृत्यु का भय भी मिट जाता है और सांसारिक मोह भी हमें ज्यादा देर तक नहीं बांध पाता। हम अपने कर्तव्य को निभाकर सच्चे अर्थों में आनंद और शांति प्राप्त कर पाते हैं। आइए इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प करें, कर्म में निष्ठा रखें, प्रेम की ज्योति जलाएं, मन को साधें और अपने भीतर की परम चेतना को जागृत करें। यही श्री कृष्ण की वाणी का सार है और यही हमारे जीवन को सार्थक व सफल बनाने का मार्ग भी। जय श्री कृष्ण। जब भी कोई कठिन निर्णय सामने हो, अर्जुन की तरह मतिभ्रम होने लगे तो कर्म की ओर देखना ही समाधान है। भगवद गीता में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते समय कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि डर, असमंजस और पराजय का भाव मन की क्षमताओं को ढक देता है। कर्म पर पूर्ण एकाग्रता इंसान को संपूर्ण ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की राह दिखाती है। फल की चिंता त्याग कर जब केवल कर्म में डूबा जाता है तो हर बाधा से पार पाया जा सकता है। उम्मीदें जब हताशा में बदलने लगें तो मन को याद दिलाना चाहिए कि आत्मा अजर अमर है। शरीर की सीमाएं हैं परंतु चेतना अनंत है। जीवन की चुनौतियां क्षणिक हैं, जबकि भीतर छिपी सामर्थ्य निरंतर बहती नदी की तरह है। इसी सामर्थ्य का अनुभव अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में किया, जब उसे लगा कि युद्ध में अपने ही बंधु बांधवों का सामना करना पड़ेगा। कृष्ण ने उसे आत्मबोध का मार्ग दिखाया, यह समझाकर कि मनुष्य देह से परे एक दिव्य चेतना है। इस सत्य को हृदय में बसा लेने पर मृत्यु का डर और हार का भय अपना असर खो देते हैं। सत्य की पहचान करने के लिए मन को स्थिर रखना अनिवार्य है। मन जितना चंचल होगा, निर्णय उतना ही कठिन हो जाएगा। अभ्यास और वैराग्य का सिद्धांत यही काम आता है। अभ्यास का अर्थ है प्रतिदिन मन को सही दिशा में मोड़ना। वैराग्य का मतलब है भटकाने वाली हर लालसा से दूरी बनाना। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह जैसी भावनाओं को साध लेना ही आत्मविजय है। मन जितना साधा जाएगा, लक्ष्य उतने ही स्पष्ट दिखने लगेंगे। रिश्तों में जब तनाव बढ़ने लगे तो कृष्ण की रासलीला को स्मरण किया जा सकता है। वहां प्रेम की धारा अविरल बहती है। किसी के प्रति शिकायत या अपेक्षा का बोझ नहीं, सिर्फ आनंद और समर्पण। गोपियों की भक्ति स्वार्थरहित थी, उनका प्रेम रूह को छू लेने वाला था। आज जब रिश्तों में अपेक्षाओं का टकराव ज्यादा दिखता है तो ऐसे प्रेम का स्मरण मन को हल्का और उदार बनाता है। प्रेम को त्याग और सहयोग से सींचा जाए तो कलह के बादल छंट जाते हैं। मित्रता का अर्थ किस्सा नहीं, कर्म में साथ देना है। सुदामा के पास जब कृष्ण को भेंट के रूप में बस मुट्ठी भर चावल थे, तब भी कृष्ण ने उसे दिव्य उपहार समझकर स्वीकारा। उनका प्रेम किसी स्थिति या संपदा पर निर्भर नहीं था।
उस प्रेम ने सुदामा को न सिर्फ आर्थिक संबल दिया, बल्कि उसे अपने होने का एहसास कराया कि श्रद्धा के आगे धन की कमी कोई मायने नहीं रखती। हर व्यक्ति को ऐसी मित्रता का आदर्श रखना चाहिए जहां दिखावा नहीं, बल्कि वास्तविक सहयोग हो। संघर्ष में विजय पाने के लिए कृष्ण लगातार समझाते हैं कि मानव शरीर एक साधन है जिसका उपयोग धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। धर्म का आशय यहां कर्मकांड से नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के आग्रह से है। अधर्म को सहना भी अधर्म है। जीवन तब ही प्रगति करेगा जब भीतर की आवाज को अनसुना न किया जाए। विरोध करना पड़े तो भी पीछे न हटना ही सही मार्ग है, बशर्ते वह विरोध व्यक्तिगत द्वेष से नहीं, लोक कल्याण की भावना से हो। परमात्मा को पाने के लिए घोर तपस्या की जरूरत नहीं। मन जितना निर्मल होगा, अंतर्यामी उतना ही प्रकट होगा। पूजा पाठ से अधिक महत्व भावों का है। कृष्ण के अनुसार एक तुलसी का पत्ता भी यदि प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाए तो उससे बड़ा यज्ञ कुछ नहीं। यही प्रेम जब दैनिक व्यवहार में उतरता है तो दूसरों की सहायता करना, छोटे छोटे सुख बांटना स्वाभाविक हो जाता है। दूसरों की भलाई के लिए उठाया गया हर कदम भीतर की खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। कभी कभी लगता है कि हमारी योग्यता दूसरों के सामने कम है। ऐसा भ्रम अर्जुन को भी हुआ था। वह महावीर था, मगर हतोत्साहित हो गया था। तभी कृष्ण ने दिखाया कि आत्मविश्वास भीतर से उभरता है, बाहर से नहीं। अपने भीतर स्थित दिव्य शक्ति को पहचानकर ही बड़ा काम किया जाता है। अभ्यास के साथ साथ सही सोच का होना भी उतना ही आवश्यक है। सकारात्मक दृष्टि और आत्मशक्ति के समन्वय से कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। भक्ति को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान या मंत्रोच्चार है। कृष्ण के कथन बताते हैं कि भक्ति एक साधना है जो प्रेम, कर्म और ज्ञान के एक साथ आने पर परिपूर्ण होती है। केवल भावना या भावना विहीन ज्ञान दोनों ही अधूरे हैं। जब मन शुद्ध भाव से कर्म करे और बुद्धि जीवन का सत्य समझे, तब भक्ति एक प्रज्वलित दीपक की तरह प्रकाशमान हो जाती है। इसी भक्ति में मन को शांति और प्रेरणा दोनों मिलती है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कृष्ण इसे ही कालचक्र का नाम देते हैं, जो निरंतर चलता रहता है। इसीलिए अवसर को पहचानना बेहद जरूरी है। सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए साहस और सूझबूझ चाहिए। साहस भीतरी जगत से आता है। पक्का संकल्प और नियत स्पष्ट हो तो राह की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। सूझबूझ जीवन के अनुभव और ज्ञान से विकसित होती है। इसलिए नित नए अनुभवों का स्वागत करना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए और सफलताओं से विनम्रता हासिल करनी चाहिए। अहंकार का त्याग ही सच्ची जीत है। कई बार उपलब्धियों के बाद व्यक्ति को लगता है कि यह सब उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं का ही फल है। लेकिन कृष्ण का संदेश है कि सारा ब्रह्मांड एक विराट चेतना से संचालित है। उसी चेतना का अंश हर व्यक्ति में काम कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा उठता है तो उसमें उस सार्वभौमिक शक्ति की भी भागीदारी है। अहंकार से भरा इंसान अपनी दृष्टि सीमित कर लेता है, सीखना बंद कर देता है। विनम्रता से जीने वाला इंसान सबकी भलाई में अपना योगदान ढूंढता है। निष्काम कर्म इसीलिए गीता का मूल मंत्र कहा गया है। कर्म करना सबके जीवन में अनिवार्य है। कोई भी जीव कर्म के बिना नहीं रह सकता। लेकिन उस कर्म से आसक्ति और फल की चिंता मन में जकड़न पैदा करती है। डर, लालच, ईर्ष्या जैसे विकार उभर आते हैं। कृष्णा जी की बातें अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में राधे राधे जरूर बोलिए और चलिए वीडियो में आगे और ज्ञान की बातें सुनते हैं। इन्हीं विकारों से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि कर्म पर ध्यान रहे, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दिया जाए। इस अवस्था में इंसान परिणाम की परवाह किए बगैर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर पाता है और अक्सर परिणाम पहले से बेहतर निकलता है। दुनिया के मतभेदों और समस्याओं को देखते हुए कई बार मन खिन्न हो जाता है। कृष्ण का संदेश समग्र रूप से यही है कि प्रत्येक प्राणी एक ही परमात्मा का अंश है।
भेदभाव और द्वेष अज्ञान के परिणाम हैं। समझदारी, प्रेम और सत्यनिष्ठा से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। आवश्यक नहीं कि हर कोई युद्ध का मैदान सजाए। छोटा सा भी प्रयास यदि सही दिशा में हो तो एक दिन बड़ा रूप ले लेता है। सकारात्मक सोच और सहयोग की भावना बड़े परिवर्तनों को जन्म देती है। आनंद की चाह से हर कोई जीवन जीता है, किंतु आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर की संतुलित स्थिति में मिलता है। कृष्ण की बाल लीलाएं दर्शाती हैं कि खेल और हास परिहास में भी गहरी आध्यात्मिक झलक हो सकती है। माखन चोरी हो या गोपियों के संग्रास, हर लीला स्थल पर एक निर्दोष हंसमुखता देखने को मिलती है। इसी निर्दोषता में मन को हल्कापन मिलता है। कामनाओं के बोझ से दबे मन को यह याद रखना चाहिए कि आनंद तब आता है जब मन निर्मल हो जाता है। अक्सर जीवन में बड़े लक्ष्य रखते समय कठिन मार्ग दिखता है। उस मार्ग पर ठहरने के लिए आत्मबल चाहिए। यह आत्मबल बढ़ाने के लिए सकारात्मक संगति, श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन और आत्मचिंतन का सहारा लिया जा सकता है। जो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में सुना, वह ज्ञान हम सबके लिए भी उपलब्ध है, भले ही अलग रूप में। यदि मन की आंखें खुली हों तो हर स्थिति में सीख मिलती है। कोई किताब, कोई गुरु या कोई अनुभव हमें ज्ञान की ओर ले जा सकता है। बस जरूरत है उसे ग्रहण करने की तत्परता और जिज्ञासा की। धर्म का अर्थ कभी भी कठोर कर्मकांड नहीं रहा। कृष्ण ने धर्म को सत्य, प्रेम और न्याय का पर्याय बताया है। जिस कर्म से मानवता को लाभ हो, जिसमें दया का भाव हो, वही धर्म का कर्म है। व्यक्ति स्तुति करे या न करे, भीड़ में रहे या अकेला, सच्चा धर्म निभाना आत्मसंतुष्टि के साथ साथ समाज की बेहतरी का मार्ग खोलता है। कथित धार्मिक होने से बेहतर है मूल्यों और सत्य का पालन करने वाला होना। ऐसी अवस्था में व्यक्ति भीतर से भी मजबूत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वह अधर्म के साथ समझौता नहीं कर रहा। मनुष्य के कार्यों का गणित भी कृष्ण ने सरलता से समझाया। जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन कर्म का फल कटु या मधुर बनकर सामने आएगा। इसलिए किसी को हानि पहुंचाकर मिली सफलता अंततः संताप ही देती है। नेक मार्ग पर डटे रहना भले ही शुरू में कठिन लगे, पर उसकी परिणति संतोषजनक होती है। यह नैतिक सिद्धांत ही गृहस्थ से लेकर नेतृत्वकर्ता तक सभी पर लागू होता है। अंततः कृष्ण की शिक्षा यही है कि जीवन की पूर्णता कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों को आत्मसात करने में है। कर्म हमें सक्रिय और जिम्मेदार बनाता है, भक्ति हमें प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाती है, और ज्ञान हमें आत्मबोध की ओर ले जाकर भय और संशयों से मुक्त करता है। इन तीनों का संतुलित समावेश किसी भी मनुष्य को पूर्ण विकास की ओर ले जा सकता है। ऐसे जीवन में ही सच्ची प्रसन्नता है। सभी संघर्ष, मोह, उलझने तभी कम होती हैं जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। कृष्ण के संकेत स्पष्ट हैं। बाहरी संसार की चकाचौंध में खोकर मत रहो, भीतर झांको। वहां तुम्हें एक ऊर्जा का विशाल भंडार मिलेगा, जिसे ईश्वर या आत्मा का रूप कहा जा सकता है। उसी ऊर्जा से प्रेम, साहस और संवेदना जन्म लेती है। जहां प्रेम है, वहां द्वेष का स्थान नहीं। जहां साहस है, वहां कायरता टिक नहीं सकती, और जहां संवेदना है, वहां स्वार्थ या लालच की कोई जगह नहीं। यही वे सबक हैं जो महाभारत के काल में भी अर्जुन को आवश्यक थे, और आज भी हम सबको। लोग बदल गए, साधन बदल गए, लेकिन मानवीय मन आज भी उन्हीं समस्याओं और आशंकाओं से जूझता है। डर, ईर्ष्या, आलस्य, स्वार्थ। इसीलिए कृष्ण की बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जरूरत है तो बस उनके मार्गदर्शन पर चलने की इच्छा और दृढ़ संकल्प की। जिसके भीतर यह संकल्प पनपता है, उसके लिए राह आसान हो जाती है। कर्म की शक्ति और भक्ति का सहारा उसे हर परिस्थिति में खड़ा रखता है, और ज्ञान का प्रकाश उसे भटकने नहीं देता। यही संदेश हर स्थिति में हौसला देने वाला है। यही प्रेरणा बताती है कि इंसान की सीमाएं वहीं तक हैं
जहां तक वह स्वयं उन्हें मान ले। आत्मबोध और ईश्वरानुग्रह दोनों ही व्यक्ति को दुर्बलता से उठाकर अदम्य साहस से भर देते हैं। यही असली शक्ति का स्रोत है। केवल बाहरी साधनों पर निर्भरता इंसान को कभी पूर्णता का अनुभव नहीं दे सकती। अंततः वह अपने भीतर के कृष्ण तत्व को जगाकर ही सच्ची विजय प्राप्त कर पाता है। जब भी स्वयं पर संदेह बढ़ने लगे, याद रखना कि अर्जुन जैसा महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र में हताश हुआ था। वही अर्जुन जो दिव्यास्त्रों का ज्ञाता था, रिश्तों की उलझनों और मन के द्वंद्व में घिरकर लड़खड़ा गया। उस क्षण कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि उसकी भीतरी ताकत उससे कहीं विशाल है जितना वह सोचता है। यही बात हर किसी पर लागू होती है। मन जब हार मानने लगे तो भीतर की सामर्थ्य को जगाने की आवश्यकता है, बाहर किसी सहारे की नहीं। कभी ऐसा लगता है कि रास्ता बहुत कठिन है, विरोधी शक्तियां प्रबल हैं, तो कुरुक्षेत्र का वह चित्र सामने लाना चाहिए जहां अर्जुन को अपने ही लोगों से युद्ध करना था। कृष्ण ने साफ कहा, कर्तव्य से पीछे हटना कोई विकल्प नहीं। यदि उद्देश्य पवित्र है तो संघर्ष से भागना धर्म नहीं, पलायन है। जितनी देर हम आशंकाओं से घिरे रहेंगे, उतनी देर मन कमजोर होता जाएगा। तुरंत एक निर्णायक कदम उठाना ही विजय का प्रथम चरण है। आए दिन भावनाएं घनीभूत हो जाती हैं, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या या कभी मोह। ऐसा लगे कि जीवन की वास्तविकता से मुंह फेरकर कहीं छिप जाए, तो गीता के अभ्यास वैराग्य वाले सूत्र को फिर से पढ़ना चाहिए। अभ्यास रोजमर्रा के सकारात्मक कर्म, लक्ष्य की ओर समर्पित रचनात्मक सोच और सुदृढ़ दिनचर्या से फलता फूलता है। वैराग्य लालच और लोभ पर अंकुश लगाने की कला है। मन को हर क्षण स्मरण कराना है कि अनावश्यक इच्छाएं हमें भटका देती हैं। थोड़ी सी लगाम लगाए रखने से ऊर्जा बिखरने से बच जाती है। रिश्तों में जब आपसी मतभेद से मन उचाट हो जाए, तो कृष्ण राधा के प्रेम को समझने का प्रयास करना चाहिए। वहां कोई लेन देन नहीं था, बस पूर्ण समर्पण और गहरा आनंद था। आज के दौर में अपेक्षाओं और स्वार्थों से रिश्ता बनता टूटता रहता है। यदि प्रेम को उसकी मूल निश्चलता में देखने की कला आ जाए, तो संबंधों में सहज अपंत्व पनपने लगता है। हो सकता है कोई रिश्तेदार या मित्र क्रोध से भरी बात कह दे, मगर मंथन करें कि उसका मूल कारण क्या है। अक्सर सारी कटुता अज्ञान या पीड़ा की देन होती है। समझदारी और प्रेम से बड़ा कोई उपचार नहीं। अगर कभी असफलता की थपेड़ों में आत्मविश्वास डगमगाए, तो सुदामा की याद आनी चाहिए। एक निर्धन ब्राह्मण, जिसके पास देने को कुछ नहीं था, फिर भी कृष्ण के सामने वही मुट्ठी भर चावल अमृत बन गए। प्रेम और श्रद्धा ने उसका जीवन बदल दिया। सिर्फ भौतिक उपहारों से कुछ नहीं होता, भावनाओं की शुद्धता और सच्चाई ही असल पूंजी है। कर्म भी ऐसा ही है, सच्चे मन से किया जाए तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। देर सवेर उसका लाभ अवश्य मिलता है। ज्ञान को रटने से कुछ हासिल नहीं होता, उसे जीवन में उतारना जरूरी है। गीता की पंक्तियां केवल पांडित्य भरी किताब नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाले सूत्र हैं। एक भी श्लोक जिसे गहराई से समझ लिया जाए और दैनिक व्यवहार में ढाल लिया जाए, पूरी सोच को बदल सकता है। कोई भी नया विचार आत्मसात करने में समय लगता है, मगर निरंतर अभ्यास से वह स्वभाव में ढल जाता है। यही निरंतरता बढ़तपन की ओर ले जाती है, चाहे वह व्यक्ति कर्म से पहचान बनाए या अपने स्वभाव की उज्ज्वलता से। कई बार जीवन ऐसी चुनौतियां सामने रखता है जहां नैतिकता की परीक्षा होती है। विकल्प आसान भी दिखता है, पर वह उचित न हो। कृष्ण ने महाभारत की कथाओं में यही दिखाया कि नीति का पालन करना सदैव सरल नहीं होता, पर अंततः वही श्रेयस्कर साबित होता है। अर्जुन के सामने भी रिश्तों और धर्म का महाभारत था, लेकिन धर्म के पक्ष में खड़ा होना ही उसका धर्म था। संघर्ष की तीव्रता बढ़ सकती है, मगर अंततः सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। कोई भी विचलन अपराध बोध ही देता है। इच्छा शांति की है, लेकिन मन अशांत है। ऐसे में कृष्ण का अभ्यास और वैराग्य ही मन को शांत करने के उपाय हैं। थोड़ी देर ध्यान में बैठकर
गहरे श्वास के साथ मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। इसी से सोच में स्पष्टता आती है। दिन में हजारों बातें चलती हैं, यादें, डर, योजनाएं, अपेक्षाएं, इन सबको शांत करना आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। प्रारंभिक असफलताओं से घबराना नहीं, धीरे धीरे मन नियंत्रण में आना शुरू करेगा और वही विजय का बीज होगा। भक्ति कोई ढोंग नहीं कि दिखावे के लिए की जाए। श्री कृष्ण ने कथाओं में सहज रूप से भक्ति को प्रेम, सेवा और विनम्रता की तरह दर्शाया। कोई हजारों बार मंत्र जपे मगर हृदय में दूसरों के प्रति कठोरता हो तो वह वास्तविक भक्ति नहीं। सच्ची भक्ति में तत्परता होती है लोगों के दुख दूर करने की, उनका आत्मविश्वास लौटाने की और ऐसे कर्मों से जो समाज को ऊंचा उठाए। इसी भावना में परम आनंद निहित है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, जीवन की तस्वीर साफ होने लगती है। पता चलता है कि भागदौड़ में हम अक्सर अपने ही भीतर छुपी शांति को भूल बैठते हैं। कृष्ण ने कभी सुख दुख से भागने को नहीं कहा, बल्कि दोनों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने की सलाह दी। सुख मिले तो अत्युल्लास में अपना संयम न खोए, दुख आए तो टूटकर न बिखरे। स्थिरता का यह अभ्यास ही मन को मजबूत बनाता है। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, मगर संतुलन बनाए रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रगति करता है। सबको एक ही ब्रह्मा चेतना का अंश बताकर कृष्ण ने मानव मात्र को एक परिवार की तरह देखने का संदेश दिया। हर प्राणी के प्रति संवेदना और सहयोग ही शुद्धतम धर्म है। मंदिर या तीर्थ जाने से बड़ा तीर्थ है किसी जरूरतमंद के आंसू पोंछना। भेदभाव की प्रवृत्ति अज्ञान से जन्म लेती है। जैसे ही यह समझ आता है कि सब एक ही परमात्मा से जुड़े हैं, मन अप्रत्याशित उदारता से भर जाता है। यही उदारता हर तरह के टकराव को कम करने में सक्षम होती है। अंततः याद रखना चाहिए कि दुनिया की चकाचौंध में खोना आसान है, मगर सच्ची परिपूर्णता भीतर से आती है। कृष्ण की शिक्षाएं यही उद्घोष करती हैं, भीतर के प्रकाश को जगाना ही असली विकास है। बाहरी प्रतिभा और कौशल महत्वपूर्ण हैं, मगर उन्हें टिकाऊ आधार तभी मिलता है जब मन शांत और प्रसन्न हो। शांति और प्रसन्नता अर्जुन को भी तब मिली जब उसने मोह से ऊपर उठकर धर्म और समर्पण का मार्ग चुना। उसी मार्ग पर बढ़ते हुए हर इंसान सही मायनों में अपनी श्रेष्ठता तक पहुंच सकता है। कर्म में श्रेष्ठता लाने के लिए फल का भय त्यागना अनिवार्य है। हर प्रयास में मन को पूरी तरह लगाने पर ही अर्जुन जैसा विजेता बना जा सकता है। अर्जुन ने भी प्रथम बार असमंजस महसूस किया था, लेकिन जैसे ही उसने समझ लिया कि डर का सामना करना ही धर्म है, उसकी सभी दुविधाएं स्वतः दूर हो गईं। असफलता का विचार मन में प्रवेश करने से पहले ही उस पर नियंत्रण जरूरी है। मन जितना खाली होगा, उतनी ही नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ काम कर सकेगा। अभ्यास के बिना क्रोध, आलस्य और मोह से दूरी बना पाना आसान नहीं, लेकिन यही दूरी व्यावहारिक उन्नति की राह खोलती है। रिश्तों में जब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तब तनाव जन्म लेता है। प्रेम को प्राकृतिक बहाव की तरह बहने देने से अपनापन बना रहता है और बेवजह के विवाद कम हो जाते हैं। प्रेम का भाव विकसित करने के लिए अपने छोटे स्वार्थों को त्यागना पड़ता है, लेकिन उसी त्याग में असल संतुष्टि है। मित्रता और भक्ति दोनों का आधार ही निस्वार्थ समर्पण है। सुदामा के पास धन या वैभव नहीं था, फिर भी कृष्ण ने उससे मिलने पर दिव्य आनंद महसूस किया। वही सरलता और सच्चाई इंसान को ऊंचा उठाती है। दिखावे से प्रभावित हुए बिना मन अगर सात्विक भावना से भरा हो तो बड़ी से बड़ी कमी भी आड़े नहीं आती। आत्मविश्वास के बिना कोई बड़ा कार्य संभव नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को केवल यही नहीं बताया कि तुम्हें युद्ध लड़ना है, बल्कि यह भी समझाया कि तुम इसके लिए सक्षम हो। अक्सर मनुष्य अपनी क्षमता का आकलन कम करके देखता है। जैसे ही भीतर से आवाज आती है, मैं कर सकता हूं, बाहरी अवरोधों का दबाव कम महसूस होने लगता है। धर्म को परिभाषित करने के लिए कई मत हो सकते हैं, लेकिन अंततः वह सत्य और न्याय की रक्षा का ही दूसरा नाम है। दूसरों की हानि करके आगे बढ़ना अंततः मन को अपराध बोध से भर देता है।
सच्चे धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भले ही शुरुआत में तकलीफ झेले, पर वह आत्मसम्मान के साथ जीता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों न हो, कालचक्र आगे बढ़ता रहता है। जो आज समस्या है, कल वही अनुभव बनकर काम आता है। चुनौती के समय हिम्मत टूटने न दें, तो आने वाले अवसरों को भुनाना आसान हो जाता है। यही साहस और निरंतरता व्यक्तित्व को निखारते हैं। अहंकार को जितनी जल्दी वश में लिया जाए, उतना ही कल्याण। बाहर की उपलब्धियां भीतर के विकास से बेमानी हैं, अगर उनके कारण दूसरों के प्रति दंभ पैदा होने लगे। कृष्ण खुद ईश्वर तुल्य थे, पर उन्होंने सुदामा के चरण धोने में संकोच नहीं किया। यही विनम्रता हर बड़े व्यक्ति का सच्चा आभूषण है। भीतर की शांति को ढूंढने के लिए अभ्यास और वैराग्य का मार्ग है। हर दिन थोड़ी देर खुद से संवाद, सकारात्मक साहित्य का अध्ययन और एकांत का सेवन, इनसे मन पर नियंत्रण बढ़ता है। जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसा ही आत्मबोध गहरा होने लगता है। इसी आत्मबोध से कर्म और विचार दोनों में स्पष्टता आती है। हार जीत की परवाह छोड़कर जो निरंतर कोशिश करता है, वही वास्तविक विजेता बनता है। बड़े उद्देश्यों के लिए काम करना आसान नहीं होता, मगर उसके फल दीर्घकालिक होते हैं। कर्मठता और अनुशासन से भरा जीवन किसी भी क्षणिक प्रलोभन के आगे नहीं झुकता। यही निडरता आगे चलकर सफलता का आधार बनती है। हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरता है, जब उसे लगने लगता है कि आगे का रास्ता बहुत धुंधला है। कभी असफलता का डर, कभी सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ, कभी रिश्तों की उलझने, तो कभी अपनी ही क्षमताओं पर संदेह। इन सभी स्थितियों में मन तेजी से घूमते चक्र की तरह बन जाता है। यही स्थिति महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की भी थी। अर्जुन, जो महान धनुर्धर था, वीर था, जिसके बाणों से बड़े बड़े दुश्मन थरथर कांपते थे, अचानक अपने ही परिजनों के विरुद्ध खड़े होने की बात पर भयभीत हो गया। मन में प्रश्न उठने लगे, क्या यह युद्ध उचित है? क्या मैं अधर्म कर रहा हूं? मुझे अपने गुरुजनों व बंधुजनों के विरुद्ध धनुष कैसे उठाना चाहिए? यही मन की दुविधा हम सबके भीतर अलग अलग रूपों में जन्म लेती है। कोई सोचता है, करियर में आगे बढ़ूं या किसी दूसरे क्षेत्र में जाऊं। कोई रिश्तों की उलझन में फंसकर सवाल करता है, किसी के साथ रहने में खुशी नहीं मिल रही, तो क्या अलग होना ही रास्ता है? मन में ऐसे हजारों प्रश्न उठते हैं। इसी बिंदु पर महाभारत का वह दृश्य हमें अपने जीवन का प्रतीक सा लगता है। अंतर यही है कि अर्जुन के सामने धर्म संकट एक युद्ध के रूप में था, और हमारे सामने जीवन के रोजमर्रा के संघर्ष, लेकिन मूल भावना एक ही है, मन की दुविधा व भय। श्री कृष्ण ने इसी मानसिक द्वंद्व को दूर करने के लिए जो मार्ग दिखाया, उसे हम भगवद गीता के रूप में जानते हैं। लेकिन गीता केवल श्लोकों या संस्कृत के मंत्रों का संग्रह नहीं, वह एक मनोवैज्ञानिक, व्यावहारिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है। आज जब जीवन तेजी से भाग रहा है, प्रतिस्पर्धा आसमान छू रही है, मन चंचलता की पराकाष्ठा पर है, तब कृष्ण के उपदेश एक गंभीर समाधान प्रस्तुत करते हैं। वे हमें कर्म और समर्पण के माध्यम से मन की दुविधा को समाप्त करने का रास्ता बताते हैं। गीता का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सरल अर्थ है, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, किंतु उसके फल की आसक्ति मत रखो। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जब भी हम कोई काम करते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले उसका परिणाम घूमने लगता है। क्या मुझे सफलता मिलेगी? क्या मुझे उतना मुनाफा होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यह परिणाम की चिंता ही हमारे मन में डर, असमंजस और लाचारी भरती है। कृष्ण इस चिंता को छोड़ने की सलाह क्यों देते हैं? इसका पहला कारण यह है कि फल, परिणाम हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। हम पूरी लगन से मेहनत कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं कि परिणाम हमारी आशा के अनुरूप नहीं मिलता। फल के प्रति आसक्ति रखने पर
यदि परिणाम हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। दूसरी ओर, यदि अपेक्षित परिणाम मिल भी जाए तो अहंकार पैदा हो सकता है। अहंकार हमारी आगे की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करता है। निष्काम कर्म का सिद्धांत बताता है कि फल की चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप लापरवाह हो जाए। इसका मतलब है कि आप आज में जीकर पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें। परिणाम की अनिश्चितता से डरने के बजाय प्रक्रिया में रम जाए। तब मन पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और हम अपनी पूरी रचनात्मकता का उपयोग कर पाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक कलाकार चित्र बनाते समय इस चिंता में नहीं रहता कि बाद में उसकी पेंटिंग कितने की बिकेगी, बल्कि वह अपनी कला के आनंद में डूबा रहता है। जाहिर है कि ऐसा करने से उसकी रचना और भी उत्कृष्ट होती है और परिणाम अक्सर बेहतर निकलता है। आज जब रिश्ते कई बार लेनदेन या अहंकार का रूप ले लेते हैं, तो इन प्रसंगों से सीख मिलती है कि प्रेम वह है जो आंतरिक उदारता से उपजे, न कि किसी अपेक्षा से। जब हम दूसरों के प्रति वास्तविक सहानुभूति और प्रेम रखेंगे तो रिश्तों में स्वाभाविक मिठास आएगी। गोपियां यह नहीं सोचती थीं कि उन्हें कृष्ण से क्या मिलेगा, वे बस कृष्ण के दर्शन मात्र से ही तृप्त होती थी। यही सच्चे प्रेम और भक्ति का उदाहरण है। कई बार हम अपनी मनोव्यथा का कारण दूसरों को या बाहरी परिस्थितियों को मान लेते हैं, लेकिन गीता हमें समझाती है कि हमारा असली संघर्ष स्वयं अपने अंदर ही है। कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ यह नश्वर शरीर नहीं हो, बल्कि अजरमर आत्मा हो। जीवन में जितने भी भय हैं, मृत्यु का भय, हानि का भय, अपमान का भय, इन सब के मूल में देहाध्यास है, अर्थात स्वयं को शरीर मान लेना। जब मनुष्य समझ जाता है कि देह तो नाशवान है, पर वह स्वयं एक चिरंतन आत्मा है, तो इन सारे भयों का निवारण हो जाता है। आत्मबोध की इस अवस्था में व्यक्ति अपनी क्षमताओं को कहीं गहराई से अनुभव करने लगता है। उसे लगता है, मैं केवल शरीर, नाम या पहचान मात्र नहीं, मुझमें परमात्मा का अंश है। यह भावना हमें अंदर से सशक्त और निर्भीक बनाती है। विडंबना यही है कि आधुनिक जीवन में हम अपनी सच्ची पहचान भूलकर बाहरी चमकदमक में उलझे रहते हैं। कृष्ण का यह संदेश ठीक वैसा ही है जैसे एक सुंदर कमल को याद दिलाना कि कीचड़ में होने के बावजूद उसकी पंखुड़ियां निर्मल रह सकती हैं। हम भी सांसारिक जटिलताओं के बीच अपना भीतरी पवित्र तत्व बचाए रख सकते हैं, बशर्ते हमें आत्मबोध का सहारा मिले। अर्जुन ने गीता में कृष्ण से पूछा था, यह मन बड़ा चंचल है, वायु की तरह इसे पकड़ना आसान नहीं, इसे नियंत्रण में कैसे रखें? कृष्ण ने जवाब दिया, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास का अर्थ है लगातार कोशिश, चाहे वह ध्यान हो, सकारात्मक चिंतन हो या आत्मनिरीक्षण। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक आसक्ति से मुक्त होना। इन दोनों के सहारे मन की अशांति को कम किया जा सकता है। आज का मनुष्य रोजाना सैकड़ों काम, रिश्तों के उलझे ताने बाने, सोशल मीडिया के अंतहीन आकर्षणों में बंधा है। मन जब नियंत्रण से बाहर होता है तो वह हर पल नई इच्छाओं और नई उलझनों में उलझता जाता है। ऐसे में अभ्यास और वैराग्य का नियम हमारे लिए एक वरदान की तरह है। थोड़ा सा समय ध्यान में बिताना, अपने विचारों का दैनिक आत्मनिरीक्षण करना, अनावश्यक उपभोग और अत्याकांक्षाओं को सीमित रखना, ये सब छोटे छोटे कदम हमारे मन को साधने में मददगार होते हैं। जिस दिन मन स्थिर होने लगता है, हमारी निर्णय क्षमता, हमारी रचनात्मकता और हमारा अनुशासन तीनों गुणों में विकास होने लगता है। श्री कृष्ण को याद करते ही राधा और गोपियों के संग होने वाली रासलीला का दृश्य भी मन में आ जाता है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी भर नहीं है। राधा कृष्ण का प्रेम दिव्य और निश्चल प्रेम का प्रतीक है। एक ऐसा प्रेम जिसमें वासना या स्वार्थ की जगह नहीं। गोपियों से उनका जुड़ाव केवल सांसारिक आकर्षण नहीं, बल्कि उस स्तर का प्रेम है जो आत्मा परमात्मा को जोड़ता है। यह प्रेम भक्ति का ही एक रूप है, जहां मन, सारा व्यक्तित्व, सारी इच्छाएं, सारे डर, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है। भक्ति योग के माध्यम से श्री कृष्ण बताते हैं
कि भक्ति मंदिरों में जाने, पूजा पाठ, हवनयज्ञ तक सीमित नहीं है। यह तो एक अंतरंग भावना है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। जब हमारी हर सांस, हर कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से किया जाए तो वह भक्ति बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को भी ईश्वर की लीला समझकर शांत चित्त से स्वीकार करने लगता है। तब न तो जीवन के उतार चढ़ाव उसे डिगा पाते हैं, न ही उसका अहंकार उसे परेशान करता है। श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो कई तरह के रिश्ते और भाव दिखाई पड़ते हैं। गोकुल की गोपियां बालसखाओं के संग गोचारण, राधा के संग मधुर रास, कुंती और द्रौपदी के लिए सहारा, अर्जुन के लिए मित्र और सारथी, सुदामा के लिए परम बंधु, हर रिश्ते में एक खास संदेश छिपा है। गोपियों का सरल प्रेम, यहां ईर्ष्या या द्वेष का नामो निशान नहीं। सबको लगता है कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं, फिर भी वे सब एकाकार आनंद में हैं। असल में यह दर्शाता है कि प्रेम में स्वामित्व का भाव न हो, बल्कि साझी खुशी और स्वतंत्रता का भाव हो। सुदामा की मित्रता, सुदामा निर्धन थे, लेकिन कृष्ण के सामने उन्होंने कभी भी न्यूनता महसूस नहीं की। उन्हें भरोसा था कि कृष्ण उनका सच्चा मित्र है, भले ही उनके पास देने को कुछ भी न हो। वही मुट्ठी भर चावल भी कृष्ण ने सप्रेम ग्रहण किया और सुदामा के जीवन को बदल डाला। यह दर्शाता है कि निस्वार्थ भाव से किए गए छोटे से उपहार की कीमत भी अनमोल हो जाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण का संदेश केवल शांति या प्रेम की बातें हैं, तो फिर महाभारत का भीषण युद्ध क्यों हुआ? असल में कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए जरूरत पड़ने पर संघर्ष का रास्ता भी दिखाया। यह समझने वाली बात है कि धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ या हिंसा से बचना भर नहीं है, बल्कि न्याय, सत्य और लोक कल्याण को बचाना भी धर्म का ही अंग है। यदि कौरव अन्याय कर रहे हैं, द्रौपदी का अपमान कर रहे हैं, राज्य हड़प रहे हैं, तो कृष्ण बार बार समझाते हैं कि ऐसा अधर्म सहन करना भी गलत होगा। महाभारत का युद्ध अटल था, क्योंकि सत्य और न्याय को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक हो गया था। अर्जुन का मन हिल जाता है, उसे अपने बंधु बांधवों से युद्ध करना उचित नहीं लगता, लेकिन कृष्ण उसे बताते हैं कि यह युद्ध उसकी व्यक्तिगत शत्रुता का परिणाम नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का साधन है। यही सबक हम आज के जीवन में भी लागू कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं, चुपचाप रहो, किसी का विरोध मत करो, सब भाग्य है, पर यह हमेशा उचित नहीं होता। यदि किसी जगह अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई शोषण हो रहा है, तो चुप रहना कर्तव्य नहीं, कायरता है। बशर्ते हमारे भीतर द्वेष या निजी स्वार्थ न हो, धर्म की स्थापना के लिए आवाज उठाना भी कृष्णवाणी की पुकार है।